आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के ताबड़तोड़ रायबरेली दौरे से सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेठी के बाद बीजेपी रायबरेली की सीट पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि 15 दिनों में स्मृति ईरानी चौथी बार रायबरेली जाएंगी, जहां सांसद स्मृति ईरानी ग्रामीणों से जन संवाद करेंगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी फुल चुनावी मोड में नजर आ रही है। जनसंपर्क अभियान के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिससे बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हो सके। बता दें, अमेठी के बाद अब रायबरेली पर बीजेपी का फोकस देखने को मिल रहा है। स्मृति ईरानी रायबरेली आज जाएंगी, जहां वो ग्रामीणों से जनसंवाद करेंगी। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी टारगेट सेट करने में लगी हुई है। बता दें, स्मृति ईरानी के रायबरेली दौरे से सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं स्मृति ईरानी रायबरेली के दौरे पर आज जाने वाली हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले हैं? जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने दौरे पर आज रायबरेली जा रही है। 15 दिन के भीतर अगर देखा जाए तो रायबरेली और साथ ही साथ अमेठी क्षेत्र में उनका ये 5वां दौरा है। और साफ तौर से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 30 मई से और 30 जून तक महासंपर्क अभियान चला रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी देश भर के अलग अलग कोने में जाकर और केंद्र सरकार की नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं। आपको बताया कि स्मृति ईरानी आज रायबरेली जाएंगी, जहां वो कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगी और साथ ही साथ जनसंपर्क अभियान की वहां पे भी कहीं ना कहीं एक प्रारूप तैयार करेंगे। क्योंकि बात करें तो 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल से सदस्यता के साथ साथ और टिफिन पर चर्चा के कार्यक्रम को रखी है। उसी क्रम में स्मृति ईरानी अब कहीं ना कहीं अमेठी से अब रायबरेली की तरफ कूच कर रही है। इससे साफ संकेत है कि बीजेपी इन तमाम जो क्षेत्र है, आसपास के लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर स्मृति ईरानी को स्टार प्रचारक की भूमिका में उतारने वाली है। साफ तौर से अगर देखा जाए तो 2014 में स्मृति ईरानी दिल्ली से अमेठी आती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिलती है राहुल गांधी के द्वारा, मगर 2019 में कहीं ना कहीं वो जीतती है, जिसके बाद कहा जाता है कि 2024 में भी वो अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे। मगर साफ तौर से जो गांधी परिवार का प्रभाव जिन क्षेत्रों में हुआ करता था, खासकर अमेठी, पीलीभीत, रायबरेली, इन तमाम सब जगहों पर कहीं ना कहीं मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी ने संभाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगभग 10 महीनों से कम का समय लोकसभा चुनाव में बचा हुआ है और स्मृति ईरानी के दौरे से कितना भाजपा को लाभ होता है वो तो लोकसभा चुनाव के बाद साफ होगा। मगर साफ तौर से पार्टी को पूरी मजबूती से स्थापित करने के लिए स्मृति ईरानी लगातार रायबरेली का और साथ ही साथ तमाम आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर रही है। जी विवांशु, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में अपना जोर लगाने के लिए एकदम से तैयार है, अगर देखा जाए रायबरेली से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा अगर चुनाव लड़ती हैं तो स्मृति ईरानी से सीधी टक्कर मानी जाएगी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद होती है और कले लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली से लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती है। क्योंकि बात करें तो प्रियंका गांधी का 2022 के चुनाव से लगातार जो उनका राजनीतिक ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और इसको कंपटीशन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोई भी चूक नहीं चाहती है और पार्टी की जो तमाम नीतियां हैं और साथ ही साथ जो उनका दौरा है उसमें साफ तौर से वो कार्यकर्ताओं से मिलती है, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करती है, फीडबैक लेती है, क्षेत्र की समस्याओं को कहीं ना कहीं जनता से जानती है और उसको निदान दिलाने के दावे वादे करती है। अब देखने वाली बात होगी मयूरी कि इन तमाम जो दौरे हाल फिलहाल में 15 दिन के भीतर अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 बार स्मृति ईरानी
इन क्षेत्रों में आ चुकी है, अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में। तो क्या जो गांधी परिवार की साख हुआ करती थी, एक दशकों से जो एक साख है अमेठी रायबरेली तमाम क्षेत्रों में, और कहा जाता है कि गांधी परिवार का सबसे सेफ सीट है। तो इस पर एक तरफा कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी पूरी तरह से कांग्रेस को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, और नतीजों के बाद साफ होगा कि वो अपने इस अभियान में, अपने इस कहीं ना कहीं जो उनकी महत्वाकांक्षा है उस पर कितना सफल हुई, वो नतीजों के बाद साफ होगा। मयूरी जी धन्यवाद विभांशु, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, जनसंपर्क अभियान के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं स्मृति ईरानी आज फिर से एक बार रायबरेली के दौरे पर रहेंगी, जहां वो ग्रामीणों से जनसंवाद करेंगी और तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगी। सीतापुर में आज से सपा के दूसरे प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। ये प्रशिक्षण शिविर नैमिषारण्य में है। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नैमिषारण्य पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रशिक्षण के पहले दिन कमान सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव संभालेंगे। कल प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। सपा 5000 कार्यकर्ताओं प्रशिक्षित कर भाजपा से मुकाबला करने के लिए तैयार करेगी। पार्टी का फोकस बूथ तक अपने कार्यकर्ता को तैयार करना है, इसलिए लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से 30 से 40 लोकसभा सीटों को पर अखिलेश का फोकस रहेगा। बता दें, नैमिषारण्य में सपा का प्रशिक्षण शिविर होगा। अखिलेश शिवपाल इस पूरे प्रशिक्षण शिविर का मोर्चा संभालेंगे। बता दें, चुनावी समीकरण अखिलेश यादव बनाने में जुटे हुए हैं। 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विभांशु, 2024 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी एकदम से तैयारी में नजर आ रही है। सीतापुर में आज से सपा के दूसरे प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि सीतापुर के बाद अब नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत की महत्वाकांक्षा को लेकर अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। आपको बताया कि आज नैमिषारण्य में प्रदेश भर से तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं प्रशिक्षण शिविर में कहीं ना कहीं हिस्सा लेने। और आज अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया जाएगा समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राम गोपाल यादव की तरफ से इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही उनके साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। साफ तौर से अगर देखा जाए तो प्रदेश भर से जो तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको कैसे पार्टी को एक बेहतर रिजल्ट तक पहुंचाना, इसको लेकर प्रशिक्षण दी जाएगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में जो चूक हुई है उस पर भी चर्चा की जाएगी, और निकाय चुनाव में पार्टी को एक बेहतर परिणाम तक न पहुंचाने को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी राजनीतिक दल अपने तमाम अभियान को चला रहे हैं, चाहे बसपा की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर से अपने लगभग प्रदेश के लगभग 75 जिलों से तमाम जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको एक जगह पे जोड़कर और कैसे पार्टी को एक बेहतर परिणाम तक, रिजल्ट तक ले जाए, इसको लेकर गुरु मंत्र तमाम दिग्गज नेता देते हुए नजर आएंगे। आपको बताया कि आज देर शाम सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नैमिष धाम जाएंगे और कल वो प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, अपना संबोधन देंगे। इसमें साफ तौर से कि पार्टी को कैसे बीजेपी की जो तमाम नीतियां हैं और जो बीजेपी के तमाम हाल फिलहाल में काम है, उस पर कैसे सपा अपने आप को बेहतर बताएगी, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे तमाम बड़े नेताओं के द्वारा। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो जब अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, इसमें जो तमाम कार्य किए गए थे उसको भी बखान करने को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाएंगे। जी विभांशु, जिस तरह प्रशिक्षित शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसका मोर्चा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव संभाल रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा और क्या कितनी बड़ी चुनौती है? जी बिल्कुल, अगर मेरी बात की जाए तो तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में फूट देखने को मिली थी, जैसा कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रशिक्षण शिविर में
जो तमाम गुटबाजियां जिलों में है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। सभी नेता एक मंच पर एकत्रित होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर 2024 चुनाव को लेकर तैयारी करेंगे। और प्रशिक्षण शिविर का यही उनके तरफ से कहा जा रहा है कि हम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश और कैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस को कैसे रोकेंगे, इसको लेकर हम रणनीति पर बात करेंगे। और साफ तौर से देखा जाए तो सपा अपने आईटी सेल को लेकर भी एक मजबूत मंच बनाना चाहती है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखें तो लगभग एक दशक से लगातार जो सोशल मीडिया है वो एक अहम भूमिका निभा रहा है चुनाव में। तो इसको लेकर भी आईटी सेल के तमाम जिम्मेदार है उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको कैसे लोगों से मुलाकात करना है। और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और ब्लॉक कहीं ना कहीं जो देखा जाए जो बूथ अध्यक्ष होते हैं उसके तौर में कहीं ना कहीं सपा आज अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे सकती है, जिम्मेदारी दे सकती है कि कैसे उनके जैसे काम करके हम एक बेहतर परिणाम दे सके। क्योंकि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मूड में रहती है और देखें तो फिलहाल में अगर 2012 से लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अगर देखें तो 2017 से लगातार सपा को विफलता मिलते हुए नजर आई है और इस पर सफलता के नतीजे के अनुमान आशंका को लेकर ये कार्यकर्ता का शिविर किया जा रहा है। जी विवांशु, ये जो नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का आज आयोजन हो रहा है, इसमें कितनी संख्या में सब शामिल हो रहे हैं? जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सपा अपने सॉफ्ट हिंदुत्व का परिचय देते हुए नैमिष धाम से अपने कार्यकर्ताओं का शिविर का आयोजन कर रही है। और इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से तमाम जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और कई वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़े पदाधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश का पालन करते हुए 2024 के चुनाव में कार्यकर्ता जुटेंगे। जी धन्यवाद विवांशु, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो 2024 के चुनाव को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि नैमिषारण्य में सपा का आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसका मोर्चा खुद शिवपाल यादव संभाल रहे हैं। शहर शहर खबर खबर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।